हस्तमैथुन से क्या क्या प्रॉब्लम आती है शरीर में, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। शरीर में हर अंग पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, शरीर में क्या क्या समस्याएं आती हैं मास्टरबेशन करने से, और वो फ्यूचर में क्या आएंगी आपको, चाहे वो बच्चा पैदा करने से रिलेटेड हो, सेक्सुअल प्रॉब्लम से लेकर वो डाइजेशन, वो डिटेल में इस वीडियो में मैं समझाऊंगा। अगर आपने भी मास्टरबेशन किया है तो ये वीडियो पूरी ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकुल शर्मा। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं। मैं राजस्थान से रहने वाला हूं और काफी सालों से आप मुझे देखते आ रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और कोई भी ट्रीटमेंट से संबंधित जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबरों पे कॉल कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी ऐसी समस्याएं बताइए जिनका आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मास्टरबेशन करना। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं मास्टरबेशन एक नेचुरल है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप वीर्य का नाश करते हैं बेफालतू में, फिजूल में, तो वो आपको शरीर को नुकसानदायक ही होता है, और मेरा मानना भी है और ये आयुर्वेद भी कहता है। अगर आप आयुर्वेद की सुनते हो, मॉडर्न साइंस आपको यही कहेगी कि शरीर में वीर्य बनता रहता है, आप निकालते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीजें सही नहीं है। उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ेगा। क्या क्या पड़ेगा? देखो, बालों से लेके एडी तक, मतलब पैर तक, हर अंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, सबसे पहले हम मास्टरबेशन, अगर आप रेगुलर मास्टरबेशन कर रहे हो, हस्तमैथुन कर रहे हो, रोज हिला रहे हो, वीर्य का क्षरण कर रहे हो, या चाहे वो सेक्स रोज कर रहे हो, देखिए वीर्य निकालने से ही शरीर को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, मैं उस बारे में आज बात कर रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीधा डाइजेशन से लेकर। अगर ज़्यादा वीर्य का नाश किया है तो शरीर में, देखिए, अब आप ज़्यादा वीर्य निकाल रहे हो तो शरीर ऑब्वियसली बात है आपकी धातुओं को नष्ट कर कर ज़्यादा वीर्य बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि शरीर को वीर्य की जरूरत होती है। तो उससे क्या होगा, आपका डाइजेशन पर पूरा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपका डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, और उसके बाद आप जो भी खाओगे वो सही से लगेगा ही नहीं, तो और शरीर में वीकनेस आएगी। ठीक है, ये तो सबसे पहली शुरुआत है। उसके बाद आपका वजन भी कम होना स्टार्ट हो सकता है, और बहुत सारे लोगों में होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, आपको सही शरीर में सही तरीके से पोषण प्राप्त नहीं होगा, तो बालों पर इफेक्ट आएगा। ठीक है, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, बाल वाइट हो जाते हैं बहुत सारे लोगों का। ठीक है, सही तरीके से बालों की ग्रोथ नहीं होती। बहुत सारे लोगों को जो बियर्ड होती है उनकी भी सही तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाती है। बॉडी में हार्मोन्स लेवल कमज़ोर हो जाते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की तो आंखों में भी जो रोशनी होती है वो भी कमज़ोर हो जाती है। सोचने समझने की शक्ति, यानी दिमागी रूप से भी सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, याददाश्त में कमजोरी आती है, किसी चीज़ का डिसीजन लेने में भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, यानी कि कोई भी एक तरीके से कहने का ये वो सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। मास्टरबेशन कैसे छोड़ना है वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा, तो वीडियो पूरी देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जब आपके अंदर, देखिए, जैसे शरीर में 7 धातु होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। सबसे उत्तम शुक्र होती है। ठीक है, जब भी आप कुछ खाते हो तो उससे पहले बनेगा आपका रस, फिर उसके बाद में रक्त बनेगा, फिर मांस बनता है, तो मांस आपका कमजोर हो गया। ठीक है, अस्थि बनेगा ना, तो अस्थि के अंदर मज्जा होती है, मज्जा वो कमजोर होगी, उसकी वजह से आपकी जो हड्डियां होती है उसमें कट कट की आवाजें आती हैं ना, वो उसी वजह से आती है। ठीक है, और कोई वजह नहीं है, क्योंकि मज्जा सही से नहीं बनेगी तो अस्थियों में कमजोरी आएगी, जो हड्डियां हैं वो कमजोर होंगी और मजबूत नहीं होगी, आपके शरीर में ताकत नहीं आएगी। स्पर्म काउंट तो बनेंगे कहाँ, जब आपका जो सही तरीके से आपका खाना पच ही नहीं रहा है, सही तरीके से आपके शरीर में खाना लग ही नहीं रहा है, तो स्पर्म काउंट तो वीक होना नॉर्मल सी बात हो जाती है, और कई बार इसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है, क्योंकि क्वालिटिकल स्पर्म नहीं बनेगा। तो उसके बाद क्या होगा, आपका स्पर्म पीला दिखाई देना, दानेदार दिखाई देना, और झिल्ली टाइप से दिखाई देना। ठीक है, स्फटिक यानी फिटकरी के समान जो कलर होता है वीर्य का, वो सबसे बेस्ट माना जाता है, तो वो सही तरीके से आपका दिखेगा नहीं, तो ये प्रॉब्लम आनी नेचुरल सी है। अब उसके बाद क्या होता है, देखो, मास्टरबेशन करने से दिमाग में एक ही चीज होती है, फटाफट करो निकालो, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको शीघ्र पतन की शिकायत ही स्टार्ट हो जाती है। शीघ्र पतन यानी कि वीर्य जल्दी निकलना। अब जब आपको सही टाइम पे जब किसी के साथ सेक्स करना होगा, जब आपको सही तरीके से किसी को खुश करना होगा, तब आप उसको खुश नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आपने पहले, जब आपका टाइम था तब आपने उसको निकाल दिया ढंग से, और आपकी नसें भी कमज़ोर हो चुकी हैं, आपके दिमाग में ये फिट हो चुका है कि वीर्य जल्दी निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, नसें कमज़ोर हो गई हैं, हार्मोन्स कमज़ोर हो चुके हैं, और उसकी वजह से आप शीघ्र पतन की शिकायत भी आ जाती है। और ज़्यादा बॉडी कमज़ोर होने की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का भी होना नेचुरल सी ही बात है। अब इसमें कई सारे लोग क्या करते हैं, जब उसको ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो वो क्या करते हैं, जल्दबाजी में किसी भी पार्टनर को खुश करने के लिए कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन, केमिकल वगैरह ये खा लेते हैं, और उसके बाद आपको ये बड़े डॉक्टर के पास जाने की सोचते हो कि सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो भी आपको इंजेक्शन लगाकर आपको टेस्टोस्टेरोन का पूरा और ख़त्म कर देते हैं। देखिए, टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लगाने से क्या होता है कि आपके अंदर बनी हुई जो ताकत होती है, ऑटोमेटिक टेस्टोस्टेरोन बनता है, वो बनना बंद हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको समझाता हूं कि कभी भी टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, उससे आपको फायदा नहीं
नुकसान ही होना है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये नॉर्मली इसी समस्या आ रही हैं और हर इंसान को आती हैं, और जो भी ज़्यादा मास्टरबेशन करता है, जो अगर आप भी ज़्यादा मास्टरबेशन करके अपने शरीर को इसी तरीके से ख़राब कर चुके हो, तो उसको रिकवर कैसे करना है उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है। और आप दवाइयों से रिकवर करना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक, तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मास्टरबेशन छोड़ना कैसे है उसके लिए मैं आपको दो चीज़ समझा देता हूँ। एक तो पोर्न वीडियो देखना छोड़ दीजिए, अपने दिमाग में गलत धारणाएं लाना छोड़ दीजिए, मतलब गलत विचार लाना छोड़ दीजिए, गलत महिलाओं की तरफ देखना छोड़ दीजिए। ठीक है, भगवान का धारण करिए। आप मुसलमान हैं तो अल्लाह का धारण कीजिए, और हिंदू हो तो अपने कोई भी एक ग्रंथ का रोज़ आधे घंटे पाठ करिए। इससे आपके दिमाग में शांति आएगी और आपके उच्च विचार बनेंगे। और बाकी आपको कोई डिटेल चाहिए, दिए गए नंबरों पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं।